एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उसको दबाइए। उसको दबाने के बाद एक बेल आइकन आएगा, घंटी आएगा, उसको भी दबाइएगा। घंटी दबाने से फ़ायदा यही होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो तुरंत आपके पास जाएगा। अगर घंटी नहीं दबाइएगा तो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब्सक्राइब का बटन दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 से बचते हैं, तो उसी संख्या को 37 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। एक किसी संख्या कहने से पता थोड़े चलता है कौन संख्या। तो माना कि एक संख्या को, ये कितना है 15 नंबर क्वेश्चन, एक से संख्या को 296 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कहता है कि 75 बचता है। तो 75 लिख दिए। अब कहता है उसी संख्या को 37 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा। वही संख्या, जो कौन संख्या, जो संख्या पहले माने थे 1 से, वही संख्या को अगर 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। यही ना पूछ रहा है, यहाँ क्या होगा। ये जब भी ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, ज़बरदस्ती वाला सवाल है, ये जिद्दी वाला सवाल है, जिद कर ले। ये पहले संख्या पता है ये नहीं है और फिर कहता है कि वही संख्या को, अरे शुरुए में संख्या पता नहीं है फिर ज़बरदस्ती कहता है, जिद कर ले है कि वही संख्या को 37 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा आएगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। याद रखिएगा, शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। तो शेषफल कितना है 37, जितना से भाग देने के लिए कहेगा। इस 37 से भाग देने के लिए कह रहा था तो 37 से भाग दिए तो 37 दूना का 74 और 1 बच गया तो शेष कितना आया, नीचे वाला 1, तो शेष कितना हो जाएगा 1। तो 1 आपका ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है 15 नंबर, 15 हो गया ना। 16 को देखेंगे क्या है, 16 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या है। 16 क्या कहता है, कहता है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। एक किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, एक किसी संख्या को 114 को, वही सवाल है, किसी संख्या को 114 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 21। तो बताइए उस संख्या को 19 से भाग देंगे, मतलब वही एक संख्या को 1 को 19 से भाग देंगे तो यहाँ कितना होगा। तो ये जिद्दी वाला सवाल है, ज़बरदस्ती कैले है। तो ज़बरदस्ती वाला सवाल आएगा शेषफल निकालने के लिए तो शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। 17 एकम 17 आई घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, शेष 4 हो जाएगा। सॉरी 19 से भाग देने के लिए कह रहा है, 19 से ना, तो यहाँ हम 17 लिख दिए। तो 19 से भाग देने के लिए कह रहा है तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो 19 अरे घटेगा 21 में से 19 तो 2, तो शेषफल 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या 17 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। 17 क्या कहता है, देखेंगे क्या कहता है। 6 क्रमागत प्राकृत संख्या में से पहली 3 संख्या का योग 27 है, तो अगली शेष 3 संख्या का योगफल कितना होगा। देखेंगे क्या है, ये 6 गो संख्या है। तो मान लीजिए ना A B C D E F, ये 6 गो है ना। तो कहता है पहली 3 संख्या का योग, योग इसका योग दिया है कितना, योग दिया है 27। तो योग दिया है 27, तो बताइए अगली
3 संख्या कितना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जितना संख्या का योग देगा उसमें उतना संख्या से भाग दीजिएगा, तो बीच वाला संख्या निकलता है। याद रखिएगा। तो बीच वाला संख्या निकालने का कितना है, तो बीच वाला संख्या निकालने का ट्रिक है, बीच वाला संख्या निकालने का ट्रिक है क्या है, जितना संख्या, तीन संख्या का योग है, पहली 3 संख्या का योग है शुरू वाला का, तो शुरू वाला का 3 संख्या का योग है, तो 3 संख्या को यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 को संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, ये आया कितना 9, तो ये आ गया बीच वाला 9 आ गया। अब देखेंगे क्रमागत, ये सीधे बोला है, ध्यान दीजिएगा क्या है 67 नंबर क्या कर, क्रमागत प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या, मतलब क्रमागत का मतलब लगातार होता है, लगातार प्राकृत संख्या। तो लगातार, तो देखिए ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही सब ना है, तो यही 6 संख्या ना। तो अब क्या कहता है, कहता क्या है देखेंगे, ये 8 9 10 11 ये हो जाएगा 12, और कहता क्या है देखेंगे क्या है, कहता है देखेंगे क्या है 17 नंबर कहता क्या है कि अंतिम 3 संख्या का योगफल कितना होगा, मतलब अंतिम से 1 2 3 इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, तो क्या क्या है जोड़ेंगे, तो 11 है 12 है 13, 3 2 5 1 6 और 1 1 3 36 हो जाएगा। तो अंतिम 3 संख्या का, यही अंतिम शेष 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा 36 होगा। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा, 36 दिया है ऑप्शन नंबर ए। आगे दिखा जाए क्या 18 नंबर, 18 क्या कहता है देखेंगे गौर से। 18 कहता है 5 क्रमबद्ध विषम संख्या का योग इतना है, तो इनमें से बीच वाली संख्या क्या हो, ये क्रमबद्ध का योग दे देगा, क्रमबद्ध का योग दे देगा। अब क्रमबद्ध संख्या का योग दे देगा, मतलब लगातार संख्या का योग दे देगा, पूर्ण संख्या का योग देगा, विषम संख्या का योग देगा, सम संख्या का योग देगा। तो जितना संख्या का योग देगा उससे भाग दीजिएगा ना, तो बीच वाला संख्या निकलता है। तो देखिए क्या है, तो ये कितना दिया है, तो बीच वाला संख्या निकालने का टेक्निक है। तो बीचे वाला पूछ ही रहा है, तो बीच वाला संख्या बताना है, तो बीचे वाला संख्या पूछ ही रहा है, तो बीच वाला संख्या निकालने का ट्रिक है क्या, तो कहता है 5 क्रमबद्ध विषम संख्या का योग। ए विषम संख्या का बोलेगा, चाहे सम संख्या का बोलेगा, चाहे क्रमागत बोलेगा, चाहे कुछ भी बोलेगा, तो 5 संख्या का बोला है ना, ये 5 संख्या का बोला है, तो बीच वाला संख्या निकालना है। तो जय वो संख्या रहेगा तय से भाग देंगे, तो 5 को 20 और 5 7 35 यानी कि 47 आपका आंसर हो जाएगा। 47 है ऑप्शन में कि नहीं, 47 है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे दिखा जाए क्या है 19 नंबर 19 क्या कहता है देखिए गौर से। 19 नंबर कहता है क्वेश्चन, कहता है ABCDE निरंतर 5 विषम संख्या, तो A तथा C का योग 146 है, तो E का मूल्य कितना होगा। देखेंगे ABCDE 5 को पूरी गया ना। तो अब देखेंगे क्या इसका कहता है क्या कि A और C का योग कितना दिया है 146। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 5 मतलब विषम संख्या बोलेगा, चाहे सम संख्या बोलेगा, तो देखेंगे पहलिका को x मानेंगे, तो दूसरिका को विषम संख्या मतलब पहलिका को x मानेंगे। देखिए ना क्या बोला है, विषम संख्या बोला है और विषम संख्या बोला, तो इसको x मानेंगे, तो इसको x + 2 मानेंगे, इसको मानेंगे x + 4 मानेंगे, इसको मानेंगे x प्लस क्या मानेंगे, x प्लस कितना मानेंगे 6, और x प्लस इसको मानेंगे x + 8। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या या सम संख्या बोलेगा तो 2 बढ़कर मानेंगे, x मान लेंगे, उसके बाद x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 ऐसे ही मानेंगे, विषम चाहे सम, क्योंकि 2 का इसमें देखिए ना, क्योंकि देखिए ना, ऐसे देखिए शुरू में देखिएगा 1 रहता है, तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। कैसे हो गया कि 1 में 2 जोड़ दीजिए,
अब देखेंगे यहाँ होता है 5, 5 होता है ना, तो ये 3 में 2 जोड़ दिया। इसी तरह से याद रखिएगा 2 2 जोड़ के मानेंगे। अब कहता है कि ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर देखेंगे क्या है 19 नंबर में। ए और सी का योग दिया है, ए और सी का योग 146 दिया है, इसको जोड़िएगा तब इसका योग ए और सी का, तो ए और सी का ए प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, योग दिया है ए और सी का योग, तो ए और सी का योग, तो योग दिया है, तो योग यहाँ कितना होगा x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, लेकिन दिया है 146, एगो 2 गो x, उधर जाएगा 4 तो 142, 2 से काटिएगा 2 से 14 71, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। अब देखिएगा तो क्या पूछा है, ए पूछ रहा है कि पांचवा संख्या का होगा ई वाला, तो x का वैल्यू 71, तो पांचवा पूछा है तो ई वाला पूछा है, तो 71 और +8 कितना हो जाएगा 79, तो पांचवा संख्या आपका 79 हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया है डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे क्या 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई निरंतर 5 सम संख्या है, ए तथा बी का योग 162 है, तो सभी संख्या का योग कितना होगा, तो ए बी सी डी और ई, तो ये 5 गो संख्या है, तो ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसी तरह से सम बोले चाहे विषम बोले, निरंतर 5 संख्या, निरंतर मतलब लगातार, तो इसको x मानेंगे, इसको x + 2 है, इसको x + 4 है, इसको x + 6 है, इसको मानेंगे x + 8, इसी तरह से ना माने हैं, तो इसको मान लिए, इसको ये इसको चलिए ये सबको मान लिए ना। अब कहता है कि ए और बी का योग 162 है, ए और बी का योग 162, तो इसका योग देखेंगे ए प्लस बी का योग है कितना रियल में, तो ए प्लस बी का योग है कितना, तो यही दोनों का, तो x + 2, तो योग होगा इतना, लेकिन कहता है 162, एगो कितना हो जाएगा 2x, और उधर घटेगा तो 160 हो जाएगा, 160 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 80, तो x का वैल्यू 80 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या, तो सभी संख्या का योग कितना होगा, तो सभी संख्या का योग कितना होगा देखेंगे क्या है। जब भी सभी संख्या का योग पूछेगा तो क्या है, इसको दो तरह से निकालेंगे, एगो पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए ई हो गया कितना, अगर x का वैल्यू कितना होगा तो ई हो गया 80 हो गया, ई कितना हो जाएगा 80 + 2 82 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा ना। तो इस सब का योग पूछ रहा है, मतलब 80 82 और कितना हो जाएगा 84 और कितना 86 और 88, तो इसको गुना, इसको जोड़ेंगे तो कितना 4 2 6 6 12 8 20, और उसके बाद हो जाएगा 8 8 16 18 24 32 45, मतलब 40 और 2 42 420। तो ये मतलब योग पूछा है, तो सभी का योग, सभी का योग कितना हो जाएगा 420, तो 420 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सेकंड मेथड से बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखें क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बीच वाला निकालेंगे, तो ए बी सी डी, तो 2 गो इनमें से छटियाइए 2 गो इनमें से, देखिएगा सेकंड मेथड से हम बता रहे हैं। इतना तक काम करना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा, एक्स का वैल्यू हर हाल में निकालना होगा। यहाँ निकालने के बाद 2 अंक, तो सी हो गया बीच वाला संख्या, तो बीच वाला कितना है 84 है। आज का टोटल का संख्या है, टोटल का संख्या 1 2 3 4, तो 84 गुना 5 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 का 20 8 45 2 42 420 आया कि नहीं। तो बीच वाला संख्या से डायरेक्ट अगर भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बीच वाला संख्या से भी योग निकलता है, कैसे, बीच वाला संख्या टोटल संख्या से गुना कर दीजिएगा, बीच वाला संख्या जितना होगा उसमें टोटल संख्या से गुना करिएगा, तो उस सब का योग निकल जाता है, सभी संख्या का योग। आगे देखा जाए क्या है, देखिए क्या है 21 नंबर, 21 नंबर 21 क्या कहता है, देखिए क्या है 21 कहता है 5 क्रमागत संख्या का योग 270 है, तो पांचवी संख्या क्या होगा। तो 5 गो संख्या का, तो बीच वाला पहले निकालिए, बीच निकालिए, 270 दिया है 5 गो संख्या, तो 5 से भाग देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, तो कितना है 5 25, और बाद 2 5 का 20, ये 54 आ गया बीच वाला संख्या।
तो 54 आ गया बीच वाला, 50 25 और 55 का बीच, 54 आ गया बीच वाला संख्या। अब तक क्या कहता है, तो कहता है दूसरी एवं पांचवी संख्या का योग निकालना है। तो ए बी सी डी ई, बीच वाला संख्या कितना आया है, बीच वाला संख्या कितना 54। तो इधर कितना होगा, देखिएगा क्या पूछ रहा है, तो 5 क्रमागत संख्या का योग, क्रमागत है तो ये कितना होगा 53 होगा, ये कितना होगा 52 होगा, ये कितना हो जाएगा 55 होगा, ये कितना होगा 56 हो जाएगा ना। तो दूसरी और पांचवी का पूछ रहा था, दूसरी संख्या यही ना हो गया और पांचवी संख्या ये हो गया। तो 53 और 56 का योग पूछ रहा था, 6 3 9 5 5 10। तो दूसरी मतलब दूसरी ए बी प्लस ई का ई बराबर कितना हो जाएगा 109। तो ऑप्शन नंबर आपका 109 होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में है 109, कितना में है 109 नहीं दिया है तो नॉन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा क्या है 22 को देखा जाए क्या है। 22 देखें क्या है। 22 कहता है यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो इनमें से छोटी प्राकृत संख्या कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो एक से मान के बनाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये 3 गो प्राकृत संख्या का कि वर्गों का योगफल 110 है, 3 गो प्राकृत संख्या। तो देखेंगे क्या 3 गो प्राकृत संख्या, जैसे मान लीजिए ए हो गया बी हो गया सी, इसका योग जो है इसका योग वर्ग मतलब स्क्वायर का योग 110 है। तो छोटी संख्या क्या होगा, मतलब सबसे छोटका संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन से ये सबसे छोटी संख्या पूछा है तो ऑप्शन में देखेंगे सबसे छोटका कहाँ है। तो सबसे छोटका कहाँ है ऑप्शन में देखेंगे तो 5 है, सबसे छोटा 5 है ना, तो 5 लेंगे। तो यहाँ लेंगे 5। तो देखेंगे तीनों संख्या लेना है, लगातार है, एक क्रमागत है मतलब लगातार 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो इसका तो 5 के बाद 6 लेंगे, 6 के बाद 7। तो इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग। अब देखेंगे कितना हो जाएगा, तो इसका और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इतना का वर्ग अगर इतना पूर जाता है तो अगर 5 6 7 का वर्ग 110 पूर जाता है तो वही आंसर हो जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, और 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 6 5 11, 6 5 11 9 20, और 3 2 5 और 9 2 11, 110 पुर गया क्या। तो 110 पुर गया तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला मिल गया, तो हम समझेंगे कि वो पक्का सही है। तो छोटी पूछा है तो सबसे छोटी पूछा है, तो छोटी पूछा है तो वर्ग थोड़ा लेंगे, खाली नीचे वाला लेंगे 5 लेंगे, वर्ग थोड़े कि 5 का स्क्वायर ले लेंगे। नीचे वाला सबसे छोटी संख्या कौन है तो 5 है, और सबसे बड़ी पूछता तो 7 हो जाता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बाई ऑप्शन से लिए तो बाई ऑप्शन मतलब डी लिए है। आगे देखा जाए क्या 23 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं। 23 नंबर देखेंगे क्या 23 कहता है, ध्यान दीजिए क्या। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो इन संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा। 2 को पूर्ण है तो मान लीजिए ए और बी बराबर कितना, गुणनफल कितना है, देखेंगे क्या है ए और बी, ए मतलब 2 को संख्या का ए और बी का गुणनफल कितना है 37 है। तो देखेंगे ऐसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा खंडित करना है, खंडित इसको करना है। देखेंगे खंडित करना है, खंडित होने वाला है कि नहीं, तो ये गुणनखंड नहीं फैक्टर नहीं होने वाला है, तो नहीं होने वाला है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a गुने बी, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं 37 गुने 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कहिए कि a का वैल्यू है और इसको कहिए कि b का वैल्यू। अब कहता है इन दोनों के वर्गों का अंतर, सॉरी देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 23 नंबर, इन दोनों के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो इन दोनों मतलब देखेंगे a का वैल्यू कितना आ गया, a माइनस बी का अंतर, तो a का वैल्यू कितना आ गया 37, बी का वैल्यू 1, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, तो अंतर कितना हो गया 36। तो इसका वर्गमूल मतलब रूट, उसका वर्गमूल कितना होगा तो 6 होगा। तो ऑप्शन में 6 है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, 6 दिया हुआ है। आगे देखा जाएगा 24 नंबर, 24 क्या कहता है। 24 नंबर कहता है, देखेंगे क्या का, 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है तो इन का योग, इन देखिए दो देखें कह रहा है क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है तो इनका योग
योग इनके अंतर से 42 अधिक है तो बड़ी संख्या ए। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है देखेंगे क्या। तो दो संख्या उसी तरह से ए गुने बी, ए गुने बी हो गया, ए गुने बी हो गया, कितना लिख देंगे 1000, ये 1000 कितना हो जाएगा 1092 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एगो बात बोलता है कि इनका योग और अंतर, इनका योग और अंतर में 42 का अंतर है। तो ए प्लस बी योग और अंतर में 42 अधिक है, इसका मतलब योग अंतर से 42 अधिक है, इसका मतलब दोनों में अंतर है 42 का, दोनों में अंतर है, यहाँ 42 का अंतर है। तो देखिएगा तो इसको क्या है ए प्लस बी या माइनस ए, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या ए से ए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b, ए 2b बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो एक 2 से काटिएगा तो 21 मरतबे, मतलब b का वैल्यू 21 आ गया। अब बड़ी संख्या पूछा है क्या, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या पूछा, क्या पूछा कि बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछा है तो कैसे जानना कि b वाला होगा कि a वाला होगा। तो दुनिया में जो पहले आता है वो बड़ा होता है, जैसे कि मेरे पिताजी हमसे पहले आए तो हमसे बड़ा है, तो इसीलिए ABCD में b से पहले a आता है तो a बड़ा है, इसका मतलब a का वैल्यू पूछा है। तो देखेंगे b का वैल्यू 21 हो गया, तो यहाँ रख दीजिएगा 21 और यहाँ a, देखिएगा क्या है। अब a का वैल्यू निकालना है तो क्या 1092, यहाँ देखिएगा कितना 21 से भाग दीजिएगा तो 21 पाँचे 105 होता है, 21 पाँचे 105, अब 4 बचे 21 दूना 42, मतलब a का वैल्यू 52। तो बड़का संख्या क्या हो गया, ये 52 है ना, 21 में ये बड़का संख्या 52 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे देखा जाए क्या 25 नंबर 25 क्या कहता है देखेंगे क्या। 25 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का दो क्रमागत वर्गों का योग 61 है, तो ये संख्या क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब बाई ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए लेंगे, क्या दिया है 4 और 5 दिया है, तो इसको लेंगे, ये दोनों के वर्गों का करेंगे, दोनों के वर्गों का। तो दो क्रमागत है तो दोनों के वर्गों करेंगे, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 और इसका हो जाएगा 4 चौका 16, इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 2 1 3 31, तो ये कहता है 61, तो ये गलती होगी, ऑप्शन नंबर बी लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी लेना है, ध्यान दीजिएगा। 5 और 6, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36, दोनों के वर्गों का या 61 आ गया, 61 वर्ग कीजिएगा तो 61 आ जाएगा, 61 कहता है तो आपका आंसर यह हो जाएगा। कोई आदमी सोचेगा, ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन डी भी हो सकता है। ऑप्शन डी में दिया है, देखेंगे क्या है, ऑप्शन डी में दिया क्या है -6 गुने -6 और -5, -6 और -5। तो इसको भी वर्ग कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर है, माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, 36 हो जाएगा, आज माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, 61 आ गया। तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन क्या पूछा है, ये पूछा क्या है कि ये पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, यह माइनस में प्राकृत संख्या नहीं, यह पूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या है, तो इसीलिए आपका आंसर ये होगा, ये वाला नहीं होगा। समझ रहे हैं बात। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 26 नंबर। 26 क्या कहता है, 26 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या है। 26 कहता है 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 4 क्रमागत संख्या, उसका योग है 156 कितना 60 दिया है, 26 में 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, तो इन संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा। तो 4 गो क्रमिक संख्या है, 4 गो क्रमिक सम संख्या है, तो सम संख्या जब भी बोलेगा तो x मानेंगे, उसके बाद x + 2, x + 4, x + 6, तो इस सब का योग दिया है। तो इस सब का योग मतलब इस सब को जोड़ेंगे तो इस सब का योग कितना दिया है 60 दिया है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो x आएगी, इधर कितना हो जाएगा 2 और 4 6 12, उधर 60, तो x का वैल्यू इधर 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो ये घटिएगा तो 12, मतलब x का वैल्यू
12। तो अब कह रहा है कि सब का वर्गों का कितना होगा, तो सब का वर्गों का मतलब x का हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो एगो 12 हो गया, एगो 14 हो गया, एगो 16 हो गया, एक 18 हो गया, मतलब चारों सम संख्या है। तो इस सब का वर्गों का योग पूछ रहा है, मतलब 12 का स्क्वायर और कितना 12 का स्क्वायर और कितना 14 का स्क्वायर और कितना 16 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर करके आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो 920 आएगा। तो 920 आपका आंसर हो जाएगा। तो 920 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या है 27 नंबर। ये 27 क्या कहता है, देखेंगे क्या है 27 क्या कहता है। 27 उसी तरह से कहता है, देखेंगे कि वही क्वेश्चन, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 56 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। 4 गो है तो 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 156 आ जाएगा। क्या 156 आ जाएगा, है ना सम संख्या। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 मतलब 4 गो, तो 4x है कितना 4 2 6 6 12 156 है। 156 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 घटेगा 6 में से 4 गया 2 और उसके बाद ये 4 बचेगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। चलिए तो इधर हो जाएगा 4x, तो 4 से काटिएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 4 छक 24, 4 छक 24, तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना हो गया 36 हो गया। 4 तिहाई 12, 2 बचा हुआ था यहाँ 4 छक 24, तो ये हो गया 36, एगो हो जाएगा 38, एगो हो जाएगा 38 के बाद सम संख्या आता है 40, 40 के बाद सम संख्या आता है 42, तो कौन कौन संख्या हो जाएगा, तो ये 36 का स्क्वायर, मतलब सबका वर्ग कह रहा है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर, इस सब को वर्ग करके जोड़िएगा तो 6104 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप घर पर इस सब को वर्क करके चेक कीजिएगा तो 6104 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए होगा। आगे देखा जाए क्या है 28 नंबर। 28 नंबर क्या कहता है, 28 नंबर कहता है, देखेंगे क्या है, 2 उत्तरोत्तर संख्या का गुणनफल 95 से 6 है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन हो। देखें उत्तरोत्तर मतलब क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, उत्तरोत्तर या सतत सब मतलब होता है लगातार होता है। तो 2 गो है तो ए और बी, मान लीजिए कि ए होगा ए गुने बी है, तो इसका योग कितना कहता है, इसका गुणनफल कहता है 9506। तो बताना है आपको इनमें से छोटी संख्या क्या हो। ए छोटी संख्या, जो संख्या जो चीज़ पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है। जो चीज़ पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है। तो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या लीजिए ऑप्शन से लीजिए छोटी संख्या। ये कितना नंबर 28 नंबर है, तो और सबसे छोटी संख्या लेना है। तो देखेंगे 96 ले लेंगे, सबसे छोटी कितना होगा 96 है ना, तो 96 है तो 96 लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 96, ये हो गया 96, तो सबसे छोटी है ये, तो छोटी है ना। देखेंगे ये हो गया कितना 96 हो गया, तो इधर होगा बड़का, इधर हो जाएगा 97, तो चाहे इधर उधर लिखिए ना कोई दिक्कत नहीं। तो 97, तो इस 42 इसको गुना कीजिएगा तो 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना। तो लास्ट में कितना है 6 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर अब लेंगे 97 लेंगे, तो इधर लेंगे 97, तो इधर हो जाएगा, इधर लेंगे, देखिए अब लेंगे 97, तो इधर लेंगे 97, इधर ले लेंगे 97 ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर अब बी लेते हैं, बाई ऑप्शन से याद रखिएगा। तो इधर लेंगे 97, तो इधर एगो बड़का है, ताकि ABCD में ए बड़ा होता है इसलिए इधर ए बड़ा लिख रहा है। इधर उधर आप लिख सकते हैं, इधर 98 लिख लीजिए, तो इधर होगा 97, तो इधर हो जाएगा 98। तो अब देखेंगे ए जैसे पकड़ा आ जाएगा,